अहंकार में मिट गए ज्ञान मान और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अहंकार से सब कुछ बिगड़ जाता है, कहा ना, ज्ञान मान और वंश सब कुछ नष्ट हो जाता है और इससे भी बढ़कर आपकी किस्मत धराशायी हो जाती है। कैसे आपका अहंकार आपकी किस्मत को बर्बाद कर देता है, आज ये बात करेंगे। एक ऐसी बीमारी है अहंकार, जो एक बार लग जाए व्यक्ति को तो व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। बात अहंकार की होगी, अहंकार के उपचार की होगी और साथ ही साथ आपकी राशियों का हाल भी होगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है आज का गुड लक। अनावश्यक अगर आपको क्रोध आता हो, बेवजह आप चीखने चिल्लाने लगते हो, कुपित हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, तो गहरी गहरी सांस लेने की आदत डालिए। आराम से बैठकर सुबह शाम, मतलब पूरी सांस अंदर तक खींचिए और पूरी सांस बाहर भी निकालिए। जितनी अंदर आ रही है वो तो है ही, लेकिन पूरी पूरी सांस बाहर भी निकालने की कोशिश करिए। यानी गहरी गहरी सांस लेने की आदत डालिए और भोजन में थोड़ी सी हरी मिर्च खाइए। हरी मिर्च खाने से शरीर के वो अवयव, वो एलिमेंट मजबूत होते हैं जो मन को अच्छा कर देते हैं। तीखी जरूर होती है लेकिन मन को इंप्रूव करने में बड़ी कारगर होती है, बहुत सहायक होती है। बात अहंकार की कर रहे हैं हम। इंसान अहंकारी होता है तो अपना नाश स्वयं कर लेता है। कौन से ग्रह किसी व्यक्ति को अहंकारी बनाते हैं और ज्योतिष और अहंकार का संबंध क्या है, आइए जानते हैं। पहले देखिए, अहंकार मन से जुड़ा हुआ मामला है। मन से आगे बढ़कर ये व्यवहार तक पहुंच जाता है। हमें किसी चीज का अहंकार है, वो हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में दिखता है। और 9 के 9 ग्रह अपनी अपनी तरह का अहंकार पैदा करते हैं। हर व्यक्ति को एक ही अहंकार नहीं होता। किसी को रूप का, किसी को मान का, किसी को कुल का, किसी को धन का, किसी को सम्मान का। तो हर ग्रह अपनी अपनी तरह का अहंकार पैदा करता है, लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका जो ग्रह निभाते हैं उनका नाम है बृहस्पति और चंद्रमा। बृहस्पति जब भी कुंडली में मजबूत होगा, व्यक्ति अहंकारी होता ही है। और अगर उसके ऊपर ईश्वर की कृपा न हो तो उसके अहंकार से उसका पतन अवश्यंभावी होता है, इनएविटेबल होता है। और चंद्रमा तो मन का स्वामी है ही, और अहंकार का मतलब होता ही है कि वो स्टेट, वो स्थिति जो मन से पैदा होती है। बृहस्पति किसी व्यक्ति को परम अहंकारी बनाता है और अन्य ग्रहों के साथ मिलकर विभिन्न तरह के अहंकार पैदा करता है। और हर तरह के अहंकार से अलग अलग तरह की समस्या भी पैदा होती है। आपको भले ही अहंकार हो, लेकिन याद रखिए, ईश्वर अहंकार को चूर चूर करने के लिए बैठा रहता है। जब आपको विशेष तरह का अहंकार पैदा होता है ना, ईश्वर अपने समय की ठोकर से उसको चूर्ण विचूर्ण कर देता है। क्या मामला है, किस ग्रह का कैसा अहंकार है, बात करेंगे इस पर। लेकिन बात सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि की। मेष राशि, मुकदमों में विजय मिलेगी आपको, पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा, धन का लाभ भी आपको अवश्य होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 91%। वृष राशि, आलस्य से भरा दिन दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ बेवजह तनाव हो सकता है, ध्यान रखेंगे। और लंबी यात्रा करने से अगर आप बचें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 59%। मिथुन राशि, धन, सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी आपको। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। कहीं घूमने जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं और ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 79%। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य किस तरह का अहंकार व्यक्ति को देता है। सूर्य और अहंकार का क्या कनेक्शन है। सूर्य जब अहंकारी बनाता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति को वैभवशाली परंपरा का और अपने खानदान का अहंकार होता है। कुंडली में सूर्य ज्यादा मजबूत होगा तो लोग अपने खानदान पर बड़ा अहंकार करते हैं, बड़ा नाज करते हैं। और आमतौर पर मेष, सिंह और धनु राशि वालों को यह अहंकार ज्यादा होता है। इस अहंकार की वजह से
संतान पक्ष की समस्या हो जाती है। जिस कुल का, जिस परिवार का अहंकार करते हैं उस कुल के लिए संकट पैदा हो जाता है। बात चंद्रमा के अहंकार की करते हैं। चंद्रमा कैसा अहंकार देता है भाई? चंद्रमा गुणों का अहंकार पैदा करता है। व्यक्ति के अंदर यह अहंकार पैदा होता है कि मैं बड़ा अच्छा खाना बना सकता हूं, बड़ा अच्छा गा सकता हूं, बड़ा अच्छा मेरा प्रेजेंटेशन है। कभी कभी क्लास का भी अहंकार हो जाता है कि मैं बड़ा क्लासी आदमी हूं, भैया मैं ये नहीं खाता, मैं ऐसे नहीं बैठता, मैं वैसे नहीं बैठता, मैं यहां नहीं जाता, मैं वहां नहीं जाता। बड़ा क्लास का अहंकार हो जाता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को अमूमन ये अहंकार ज्यादा होता है। और ये अहंकार अगर आपके अंदर है, अपने गुणों का अहंकार है, अपने क्लास का अहंकार है, तो याद रखिए आपकी किस्मत बिल्कुल उल्टी हो जाती है। गुणों की जगह आपके अंदर अवगुण आ जाते हैं और क्लास बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है। अपने से निम्न क्लास में जाने पर मजबूर होना पड़ता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल क्या है पहले जानते हैं और फिर इस रोचक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर्क राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं आपको। विदेश से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए, वो आपके लिए आवश्यक है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद होगा। वाहन दुर्घटना से आपको बचना है। अपने मन को शांत रखें तो बहुत अच्छा है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 60%। कन्या राशि, आकस्मिक धन के नुकसान से आपको बचना है। परिवार में विवादों से दूर रहेंगे, लेकिन शाम तक आते आते चीजें सुधर जाएंगी, चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 55%। अब ये जानते हैं कि मंगल और अहंकार का क्या कनेक्शन है। देखिए, मंगल शक्ति का और ताकत का अहंकार पैदा करता है। मंगल प्रधान लोगों को यह अहंकार होता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां पर शक्ति का दुरुपयोग करने की आदत भी आ जाती है। जिनको मंगल का अहंकार पैदा होता है ऐसे लोग अपनी ताकत का दुरुपयोग भी करते हैं। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में ये अहंकार ज्यादा होता है और अहंकार के कारण यहां पर जो दिक्कत पैदा होती है वो ये होती है कि ताकत तो जाता ही जाता है, आपके रिश्ते भी आपसे दूर हो जाते हैं। बुध और बृहस्पति के अहंकार के मायने क्या हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। एक बहन ने हमें मेल लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भाई उनके नाम का उल्लेख न किया जाए तो हम उनके नाम का उल्लेख नहीं करते। उनके नाम के पहले अक्षर की शुरुआत होती है एल अल्फाबेट से। जन्म की तारीख है 1 अप्रैल 1987। जन्म का समय है रात को 10:38। जन्म का स्थान है मेरठ। ये कह रही हैं कि इनकी शादी कब होगी, क्या इनका प्रेम विवाह हो सकता है, क्योंकि जिस लड़के से प्रेम करती हैं उसके घर वाले मानने को तैयार नहीं है। क्या संभावना बनती है? आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में 100% ज्योतिष के हिसाब से प्रेम विवाह के योग हैं। थोड़ा सा ऊधम होगा, किचकिच होगी, लेकिन होगा प्रेम विवाह ही आपका। प्रेम विवाह होने की संभावना ही प्रबल है। और उसके लिए जो आप इफर्ट करेंगी ना, ज्योतिष कहता है कि अगस्त के बाद करिएगा। अगस्त 2016 के बाद अगर इस दिशा में आप और जिससे आप प्रेम करती हैं वो बालक अगर इफर्ट करें, प्रयास करें तो बेहद सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। सुबह और शाम दोनों समय एक मंत्र आप जपेंगी। मंत्र होगा ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। राधा वल्लभ को नमस्कार है। राधा वल्लभ मतलब कृष्ण। तो ये मंत्र सुबह शाम दोनों समय 108 बार जपेंगी आप। और एक अमेरिकन डायमंड बनवा लीजिए, सफेद रंग का अमेरिकन डायमंड 4-5 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। आप शुक्रवार को शाम को पहनिए। इससे आपको प्रेम विवाह करने में सहूलियत होगी, शुभ सुविधा होगी और चीजें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। अब जानते हैं कि बुध वाले कैसा अहंकार करते हैं। भाई बुध कैसा अहंकार देता है? बुध वालों को अपनी बुद्धि का और अपनी योग्यता का अहंकार होता है। मैं बहुत योग्य हूं, आई एम टू मच कॉम्पिटेंट, उसका अहंकार होता है।
और ये किसी और को अपनी बुद्धि के सामने कुछ समझते ही नहीं है। मिथुन, कन्या और मकर राशि वालों को अमूमन यह अहंकार ज्यादा होता है और याद रखिए ऐसा अहंकार करने की वजह से धन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति और अहंकार का क्या कनेक्शन है। बृहस्पति का तो कनेक्शन है ही अहंकार से। जिनका बृहस्पति अच्छा होगा उनके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार की मात्रा जरूर होगी। यहां पर अपने ज्ञान और पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत ज्यादा अहंकार होता है, बहुत प्रबल अहंकार होता है और ये अहंकार लंबे समय तक बना रहता है। इस अहंकार के कारण इनकी वाणी पर नियंत्रण कम रह पाता है, इनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं रह पाता क्योंकि ये अपने ज्ञान के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। अक्सर लोगों को अपने ज्ञान से परेशान करते हैं, मुश्किलें बढ़ा देते हैं। वृष, कन्या, धनु, मकर और मीन राशि में ये अहंकार बहुत ज्यादा होता है और अहंकार के कारण ऐसा देखा गया है कि इनको बेवजह अपयश का सामना करना पड़ता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नौकरी में तनाव बढ़ सकता है, ध्यान रखेंगे। नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग भी बनता है। विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। मुकदमों का निपटारा आपका अवश्य हो जाएगा। अचानक कहीं यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 72%। धनु राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। नौकरी और जीवन में नए अवसर भी मिलेंगे। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है 66%। अब ये जानते हैं कि शुक्र कैसा अहंकार देता है। शुक्र और अहंकार का क्या कनेक्शन होता है। यहां पर होता है रूप सौंदर्य का अहंकार, शानो शौकत का अहंकार और ये लोग इस अहंकार के कारण मूर्ख बनते हैं और धन की बर्बादी करते हैं। याद रखिए कोई रूप रंग रहता नहीं है, क्यों अहंकार कर रहे हैं। रूप रंग रहेगा नहीं, ऐसा अहंकार करके आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने धन का भी नुकसान कर रहे हैं। लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं और आपके अहंकार का फायदा उठा रहे हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि में ये अहंकार ज्यादा होता है और इस तरह के अहंकार के कारण इनको धन की आकस्मिक हानि भी हो जाती है। अब ये जानते हैं कि शनि और अहंकार का क्या कनेक्शन है। देखिए, शनि अहंकार देता है काम करने की योग्यता का। मैं बहुत सारा काम कर सकता हूं, मैं बहुत काम कर सकती हूं, मैं बहुत मेहनती हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, इसका अहंकार होता है। और ये लोग किसी और के काम को अपने काम के आगे, अपनी मेहनत के आगे कुछ नहीं समझते। वृष, सिंह, कन्या और मकर, वृष, सिंह, कन्या और मकर वालों के अंदर ये अहंकार ज्यादा पाया जाता है और इस अहंकार के कारण करियर में उतार चढ़ाव होता है। काम का अहंकार करेंगे तो ईश्वर वो योग्यता छीन लेगा। जिस चीज का अहंकार होगा ना, ईश्वर उस चीज को लेगा ही लेगा। इसलिए कृपा निधान अहंकार न करें। अहंकार कभी भी फायदा नहीं करता। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखिए, सेहत बिगड़ सकती है। यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी से बेवजह तनाव के योग बनते हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, परिवार में वाद विवाद की नौबत आ गई है। नौकरी में तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। किसी महिला से आपको विशेष सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 69%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। काम का तनाव और दबाव थोड़ा कम होगा आपका। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 79%। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो भी आपकी योग्यता है ना, वो परम पुरुष की दी हुई योग्यता है। आपका उसमें कोई मामला नहीं है। तो जो उनकी कृपा से है उसके लिए क्या अहंकार करना। अहंकार न करें वरना योग्यता भी जाएगी और आपका पतन भी निश्चित होगा।
चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। आज की सलाह में आपको बताते हैं कि अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए आपको। रोज सुबह उठने के साथ साथ अपने बड़ों के चरण स्पर्श करिए, अहंकार में कमी आएगी। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। सूर्य के समक्ष या कहीं पर बैठकर गायत्री मंत्र का सुबह के समय जप करिए। और जिनके अंदर अहंकार की बीमारी है वो पन्ना और पुखराज धारण ना करें। और सप्ताह में एक बार अनाज का, वस्त्र का दान जरूर करेंगे तो आपका अहंकार घटना शुरू हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।